नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भर्ती निकाली गई है। ग्रुप डी, ग्रुप सी की भर्तियां निकाली गई है, जिसमें आईटीआई के छात्रों को भी मौका दिया गया है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि भाई इसमें कौन सा ट्रेड वाला बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। क्योंकि वहां पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रीशियन कम ट्यूबवेल ऑपरेटर। अब ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए फिटर वाले भी एलिजिबल होते हैं, और साथ ही साथ लिखा है कि इलेक्ट्रीशियन। और ये वर्ड की वजह से बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाई इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और इसमें अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा। तमाम चीजों के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को इसलिए दबाइए क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन न्यूज आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटों की संख्या काफी अच्छा है। सारे सीट मिलाकर टोटल 3306 सीट है, जिसमें आईटीआई वालों के लिए लगभग हमको लगता है कि 400-500 सीट होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप आईटीआई किए हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हो या इसरो, डीआरडीओ, बाग, रेलवे, सबके लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। एक बैच पूरे आईटीआई की जितने भी भर्तियां निकाली जाती है सबका तैयारी आप यहां से कर सकते हैं फाउंडेशन बैच के माध्यम से। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिंक पर जाएंगे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का यूआरएल रहा, ठीक है। और यहाँ पे ये लिंक आपको दिख रहा होगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। वैसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम डाल देंगे, नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला गया अलग अलग ग्रुप के लिए, ठीक है। आपका जो आईटीआई वाला है, चौथे नंबर पे नोटिफिकेशन है जो आईटीआई छात्रों के लिए निकाला गया है इसमें, ग्रुप डी वाला में, ठीक है। इसमें और भी पद निकाले गए, आईटीआई के अलावा और भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसी में आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहां से क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो ये वाला लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्म तो अप्लाई करना ही होगा आप लोगों को। तो अप्लाई करने के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये नंबर मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, इजी वे ऑनलाइन फॉर्म करके। इसलिए क्योंकि इस नंबर के माध्यम से जो भी फॉर्म निकलता है आपके, और जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेज के फॉर्म भरवा लीजिएगा। साइबर कैफे वाला गलती कर देता है, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी परेशानियां होती है। यहाँ क्या होगा, पूरी तरह से डेडिकेटेड टीम है जो आपके फॉर्म को भर के सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल के आप तक पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। उतना ही पैसा लगेगा जितना साइबर कैफे में लगता है। तो इस नंबर को सेव करके आप लोग फॉर्म को ऑनलाइन भरवा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाली बात है, उस कंफ्यूजन को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए इसमें टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 5 तरह के अलग अलग पद निकाले गए हैं, ठीक है। और टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 1639 है, ठीक है ना। तो लगभग 300 के आसपास एक एक कैटेगरी की हम बात करें तो 300 के आसपास सीटें रहेगा एक कैटेगरी में, ठीक है ना। क्योंकि 5 है तो पंक्ति 15 होता है, तो 1500 समथिंग हो गया। तो मान के चलिए कि 300 के आसपास ही, 300 प्लस मान के चलिए, थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। सीटों की संख्या तो ये निर्धारित हो गया कि भाई 300 प्लस सीटें हैं हमारा आईटीआई के लिए। अब यहाँ पे जो लिखा है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर, ठीक है ना। ट्यूबवेल ऑपरेटर समझ रहे होंगे, जो भी ट्यूबवेल मतलब जो पानी धरती से अंदर से पानी जो बाहर निकालने का काम होता है, ट्यूबवेल इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो उसको ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर का जरूरत है, उसको चलाने के लिए ऑपरेटर का जरूरत है। अब ट्यूबवेल में होता क्या है कि दोनों तरह की क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ता है। मतलब मैकेनिकल भी चाहिए, ठीक है, और प्लस में इलेक्ट्रिकल भी चाहिए। दोनों तरह के क्वालिफिकेशन वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आप सुने होंगे यूपी में ट्यूबवेल ऑपरेटर का भर्ती निकाली जाती है, वहां पर फिटर वाला भी अप्लाई करता है, इलेक्ट्रीशियन वाला भी अप्लाई करता है। क्योंकि ट्यूबवेल ऑपरेटर में होता क्या है कि जो वहां पे मोटर होता है वो तो हो जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और जो पानी निकालने की प्रक्रिया होती है, जो और मशीनरी लगा होता है, वो होता है मैकेनिकल वाला। तो वहां फिटर का भी जरूरत है, वहां इलेक्ट्रीशियन का भी जरूरत है, वहां प्लम्बर का भी जरूरत है ना। तो ये जरूरत पड़ जाता है। वैसे में ये क्लियर नहीं किया है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अब यहाँ पे दिया है कि भाई जो क्वालिफिकेशन पहले देख लेते हैं कि जूनियर हाई स्कूल 8वां पास होना चाहिए, ठीक है। जूनियर हाई स्कूल मतलब 8वां पास होना चाहिए, लिख भी दिया कि भाई 8वां पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बोला है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट
दे आर ट्रू। अब 8वां पास होना चाहिए। 8वां पास पे एक ही जो क्वालिफिकेशन होता है, 8वां पास पे आईटीआई होता है, उसमें वेल्डर होता है। वेल्डर जो ट्रेड होता है, ये 8वां पास पे आईटीआई से कर सकते हैं। ये 1 साल का भी होता है, 1 ईयर का ही होता है, ठीक है ना। तो 8वां पास वाला जो भी छात्र है वेल्डर से आईटीआई कर सकता है, जो 1 ईयर का होता है। तो कह सकते हैं फिर यहाँ वेल्डर का कोई जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत नहीं है। फिर यहाँ फॉर्म भरेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे बोला भाई जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए और यहाँ पे 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, या इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये जो क्वालिफिकेशन दिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि भाई हम 8वें पास ही चाहिए, ठीक है ना। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब सबसे कम मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 8वां पास होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए हम मानते हैं कि ये 10वां पास यहाँ पे चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां पास वाला भी भरेगा इसमें, प्लस में 1 ईयर जो आईटीआई सर्टिफिकेट मंगा है, और यहाँ पे लिख दिया है कि आप इसके इक्विवेलेंट भी रहेंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का होता है कि सेम उसी तरह का कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 10वां पास के साथ साथ जो उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, मेरा जो मानना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर चाहिए हमको या हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो शब्द की हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि इलेक्ट्रीशियन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, है ना, कहते हैं ना, इस तरह से लैंग्वेज यूज होता है। ये नहीं तो ये, तो यही बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 10वां पास इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको डिटेल्स में समझेंगे तो भाई 8वां पर तो कोई होता नहीं है, 8वां क्लास पे तो इलेक्ट्रीशियन से कोई आईटीआई कर ही नहीं सकता है, और इलेक्ट्रीशियन उसको चाहिए और इक्विवेलेंट चाहिए, तो भाई 10वां मान के हम इलेक्ट्रीशियन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में फीटर वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। क्यों कर सकता है, रीजन इसके पीछे ये है कि भाई ट्यूबवेल ऑपरेटर जब यूपी में भर्ती निकाली जाती है तो वहां फिटर वाले भी अप्लाई करते हैं। वैसे कंडीशन में हमें लग रहा है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए फिटर को भी इक्विवेलेंट माना जाएगा, इस क्वालिफिकेशन के लिए फिटर को भी इक्विवेलेंट माना जाएगा भाई, किसमें लिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। तो एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अपने स्तर पर रिसर्च कर लीजिए। हमने रिसर्च किया बहुत सारा, लेकिन मेरा कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाया कि भाई यहाँ कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि लिखा इस तरह से है कि बहुत भारी कंफ्यूजन है। 8वां पास होना चाहिए, यहाँ पे 1 ईयर, फिर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन है। लेकिन मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन वाले भरिए, फिटर वाला भी भर सकते हैं, प्लस में जो प्लम्बर वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, प्लम्बर वाले बच्चे 1 साल का आईटीआई होता है, ठीक है ना, प्लम्बर वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। क्योंकि 1 साल तो मांग ही रहा है 1 साल का, तो प्लम्बर वाला भी भर सकता है, ट्यूबवेल ऑपरेटर में प्लम्बर भी काम आता है, ठीक है। तो ये 3 ट्रेड मेरे ख्याल से अप्लाई यहाँ पे करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब रहा बात रिसर्च का, तो रिसर्च का विषय है। दूसरा है कि देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी है, 5 तरह का कैटेगरी दिया गया है, इसी में से किसी एक कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। मान लीजिए आप इसमें अप्लाई कर दिए हैं तो फिर आप इधर नहीं अप्लाई कर सकते, कैंसिल हो जाएगा। किसी एक को ही चॉइस करना होगा, जैसा कि लिखा है नोटिफिकेशन में। तो अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया तो फिर इधर वाले में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे इधर वाले में अप्लाई करना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, एक तो 10वीं पास मांग रखा है, किसके लिए, प्रोसेस सर्वर के लिए। जूनियर हाई स्कूल के लिए 8वां पास मांग रखा है। ये ऑर्डिनरी प्यून के लिए, प्यून ऑफिस प्यून के लिए, ठीक है। और चौकीदार के लिए 8वां पास मांग रखा है चौकीदार के लिए। इसके अलावा स्वीपर के लिए 6ठा पास मांग रखा है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है। प्लस में पे स्केल की बात करें तो आईटीआई के लिए देखिए 5200 से लेकर 20,200, 1800 पे स्केल है, मतलब 25 से 30,000 रुपए आपको मिलने वाला है। सेम इसी तरह का सब में पे स्केल वही है। एक जो नीचे वाला है 5वां नंबर पर, इनको केवल 6,000 रुपया फिक्स दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा जो 6ठा पास है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो क्वालिफिकेशन का लेकर जो समस्या था, तो मैं रिकमेंड कर दिया हूं इलेक्ट्रीशियन वाले, फिटर वाले और प्लम्बर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपने स्तर पे आप रिसर्च एक बार कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने फॉर्म भर के भी चेक किया कि भाई फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा हो अंदर। तो अंदर जब मैंने फॉर्म भर रहा था तो यहाँ पे ग्रुप डी में जाइएगा तो यहाँ पर बोलता है कि सिलेक्ट करिए कौन से किस में अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए ट्यूबवेल ऑपरेटर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमको ट्यूबवेल ऑपरेटर में हमको फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए यहाँ दिया है सारा ना, ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, प्यून के बारे में दिया है, चौकीदार दिया है, स्वीपर दिया है। तब मान लीजिए आपने इसमें टिक आउट किया है, ठीक है। अब इसके लिए बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन में पूछ रहा है कि क्या आपने आईटीआई किया है, यही पूछ रहा है, बस यस और नो करना है। बोल रहा है क्या आपने ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 साल का आईटीआई किया है, नहीं किया है।
तो बस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है येस और नो करने के लिए, ठीक है ना, येस और नो आता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए हमने आईटीआई किया तो यस कर देंगे, तो यस कर देंगे तो यहाँ पे यस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांग लेता है कि अपना सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए और इशू डेट दे दीजिए और कौन से मंथ ईयर में आपने पास किया था, एक आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे किसी तरह से कोई ट्रेड के बारे में जानकारी मांगा ही नहीं, डायरेक्ट पूछ दिया कि भाई आप आईटीआई किए हैं या नहीं किए हैं, किए हैं तो यस करिए, नहीं किए हैं तो नो करिए। जब यस कर दिए तो आईटीआई किए हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए और पासिंग जो इशू डेट है वो नंबर दे दीजिए, काम हो गया। तो इससे और भारी कंफ्यूजन है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा ट्रेड वाले इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए कंफ्यूजन में ही रहा जाए। फॉर्म भरने के लिए 500-600 रुपए लगते हैं, और मान लीजिए 500-600 रुपया फॉर्म भरे और आपका ट्रेड नहीं रहा तो क्या हुआ, 500 रुपया बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपका ट्रेड रहा तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट काफी अच्छा दिया हुआ है। और फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट है याद रखिएगा, 24 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, इससे पहले ही आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके अलावा हम बात करें एज लिमिट का, तो एज लिमिट आपको हम बता दिए 18 से लेकर 40 वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। एज में छूट दिया जाएगा, जो यूपी से बच्चे उनको एज में छूट मिलेगा, यूपी के बाहर वाले जनरल में काउंट किए जाएंगे, उनको एज में छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वैसे सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यूपी और यूपी के बाहर वाले दोनों बच्चे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि भाई इसका जो सिलेबस का पैटर्न है वो क्या है, तो सिलेबस के पैटर्न की बात करें तो देखिए 2 स्टेज में एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 में आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा और टोटल 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए, ठीक है। जिसमें हम बात करें हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल स्टडीज रहेगा और मैथमेटिक्स रहेगा, मतलब मैथ, जनरल स्टडीज, इंग्लिश और हिंदी, इनमें रीजनिंग नहीं है, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके बाद सीबीटी 2 की बात करें, स्टेज 2 में एग्जाम देना होगा, यहाँ भी 90 मिनट टाइम है और यहाँ भी 100 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स है, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन क्या है कि 2 एग्जाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि भाई यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई नहीं है। जो सीबीटी 1 होगा, स्टेज 1 होगा, जो स्टेज 1 में से 5 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, किसके लिए, स्टेज 2 के लिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, एक क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। इसके अलावा बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश वाला जो वर्जन होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब इंग्लिश वाला क्वेश्चन को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन मिस्टेक है लिखा हुआ, कुछ दिक्कत है, तो इंग्लिश वाले से ही उसे वेरीफाई किया जाएगा। और इसके अलावा बोल रहा है कि क्वेश्चन शैल बी ऑन द एरिया रिलेटेड टू ऑन लेवल ऑफ मेंशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उसी के एरिया से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो भाई यहाँ पर तो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स बोल दिया है, तो आईटीआई वालों का ऐसा नहीं कि आईटीआई से पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहीं से पूछेगा, ठीक है। मतलब आपका जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का इसी लेवल का रहेगा, आईटीआई लेवल का रहेगा, 8वां लेवल का रहेगा जो बताया गया है, क्योंकि 8वां पास मांगा है तो 8वां लेवल का क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन बहुत आसान रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्शन कमिटी हैज डिस्क्रिएशन फॉर फिक्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर एनी और पार्ट्स ऑफ पेपर इन बोथ द स्टेज 1 और 2। बोल रहा है कि जो हमारा कमिटी है वो डिसाइड करेगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखना है। अभी ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम डिसाइड करेंगे, एग्जाम के बाद डिसाइड कर लेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना रखना होगा। एक बात और है कि इसमें जो आपका जो सिलेक्शन होगा, जो सीबीटी 1 एग्जाम होने वाला है स्टेज 1, ओएमआर सीट होगा, ठीक है ना, मतलब ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पे होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम नहीं है, ओएमआर सीट पे होगा। और बोला कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट स्टेज 1, ठीक है ना, 5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किसके लिए, स्टेज 2 के लिए, ठीक है। और आपको बता दिए कि भाई दोनों में वही एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा इसमें कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। और आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो दोनों के बेस पे जारी किया जाएगा, सीबीटी 1 और 2 दोनों मिलाकर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। ये इतना समझ गए होंगे आप लोग। इसके अलावा आगे बढ़े तो अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब मिल जाता है। उसमें हिंदी और इंग्लिश तो नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से मेरे यहाँ अवेलेबल है। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं और हमारे संपर्क करेंगे तो बहुत कम रेट में आपका हिंदी का हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको दे देंगे, और इंग्लिश का भी कोर्सेस हमारे 200
300 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। या ऑप्टिक्स क्लास पर 999 रुपए में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो नॉन टेक्निकल वाले पार्ट है। लेकिन आईटीआई आपकी है तो आपके लिए जरूरत है कि भाई फाउंडेशन बेस से पढ़ाई करें, टेक्निकल भी पढ़ लीजिएगा और मैथ रीजनिंग जीके जैसे भी पढ़ लीजिएगा, जो आने वाले एग्जाम में काम आएगा। जैसे अभी भर्ती निकाला गया है, आप देख ही सकते हैं कि एनएफएल में भर्ती निकाली गई है ना, इसरो में भर्ती निकाली गई है, तो तमाम भर्तियां निकाली जा रही है। वैसे में आपको टेक्निकल भी पढ़ना होगा तो एक ही पैसा में सब हो जाएगा। और फाउंडेशन बैच पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। कूपन कोड आप FOUND लगाइएगा -10 तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड लिख लीजिएगा FOUND-10, ये अप्लाई करिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो रेलवे ग्रुप डी के लिए हम 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है दुर्गा पूजा के अवसर पे। रेलवे ग्रुप डी में 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो 50% डिस्काउंट का फायदा उठाइए क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, वैसे में डिस्काउंट आपका काफी काम कराएगा। इसके अलावा एलपी CBT1 का एग्जाम दिसंबर में नवंबर में संभावित है, तो पता ही आपको 99 रुपीज में हम 30 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं आपको, ठीक है। इस 30 प्रैक्टिस सेट के साथ आंसर की भी है और डिटेल सोल्यूशन भी है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, मजा आ जाएगा। और पीडीएफ ओपन करके मोबाइल में प्रैक्टिस करना है, आंसर मैच कर लेना है। आप देखिएगा आपका स्कोर क्या रहता है, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आप ही लोग के लिए। तो इस तरह से अगर आपके पास अभी डाउट है, ये लगता है कि नहीं मुझे और भी कोई डाउट है इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इस पे हम फिर और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है, आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।